कराची में जो मौसम का अहवाल है या महकमा मौसमियात ने बताया कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है 2 से 5 तक, लेकिन पिछला जो हुआ है अभी स्पेल, इसमें क्या हमारे इंतजाम थे और कहाँ कहाँ पानी जमा था, किन इलाकों को में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पहले वो दिखाते हैं और उसके बाद अथॉरिटीज में से हमारे साथ लोग होंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आप इंतजाम के दावे तो कर रहे हैं लेकिन वो खातिर का इंतजाम नजर नहीं आए। पैकेज पहले देखिए जी। कराची पाकिस्तान की माशी शाहरा, बारिश और किसी तूफानी सूरत हाल में कोई मंसूबाबंदी नहीं। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश ने मेयर कराची के पेश के इक़दामात और सेंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी दोनों को खोल कर रख दिया। शहर की आम शाहराहें बारिश होते ही तालाब और दरिया का मंजर पेश करने लगी। शहरी हमेशा की तरह अजियत का शिकार हुए। बारिश रुकी तो गली में मौजूद गटर उबल पड़े, क्योंकि बड़े नालों की सफाई सिर्फ बयानात के जरिए हुई थी। मानसून सीजन अभी रुका नहीं है। आइंदा होने वाली बारिश से कबल कारकर्दगी दिखाने का सुनहरी मौका अभी भी मौजूद है। मेयर कराची फौरी तौर पर नालों और गलियों में मौजूद सीवेज लाइनें बहाल कराने में लग जाएं, तो शहरी सुकून से बारिश का मजा ले सकेंगे। जी, हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है, जब बारिश होती है आपके यहाँ शायद ना होता हो, हमारे यहाँ होता है। जी, तो ये सब आपने देखा कि बहुत सी जगह ऐसी थी। खैर मैंने भी विटनेस, आपने देखा, मैंने भी कल पानी कदरे सड़कों पर नहीं था, ये भी एक बताने वाली बात है। गई थी तो इसलिए वो उनको सेटल होने का टाइम मिल गया, लेकिन परसों तरसों आपकी सोच है जितना बुरा यहाँ हाल था। बिल्कुल। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फवाद साहब ने, जो कि टाउन नाजिम है गुलशन इकबाल के, और स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट अली राशिद भाई ने भी ज्वाइन किया। दोनों का वेलकम करते हैं। अली भाई, मुझे बताइए कि अभी जो हमने दिखाया है सड़कों का अहवाल, ठीक है कल थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल थी, लेकिन परसों की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। और महमूदाबाद के इलाके, ये कुरंगी का हमारा इलाका, अभी भी यहाँ पर पानी जमा है। तो इंतजामात वैसे दिखाई नहीं दिए, लोग मुतमईन नहीं हुए आपके इंतजाम से। देखिए, बिल्कुल बारिशें होती हैं, हमेशा हमारा एक तरीका रहा है। और पूरी दुनिया में भी अगर आप देख लें, दुबई हो गया, इवन डेवलप्ड जितनी भी शहर हो गए दुनिया के, कभी कभी जब बारिशें होती हैं तो वो उस वक्त जब बारिश हो रही होती है उसको नहीं देखा जाता कि अभी बारिश हो गई है तो पानी खड़ा हो गया। उसको रिएक्टिवली हमने एड्रेस कैसे किया? देखें, इनिशियली जो बारिश होने से पहले सारे नालों की सफाई, बाकी सारी इंतजामिया आपको सड़क पे ऑन ग्राउंड, मेयर कराची और दीगर टाउन चेयरमैन और काउंसलर्स, और ये सब मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, इनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो सब आपको ग्राउंड पे नज़र आए और कोशिश में रहे कि इस चीज़ को थोड़ा इसको कंट्रोल किया जाए। और जैसे आपने कहा, पहले दिन थोड़ा चीज़ें बेहतर नहीं थी, मगर सेकंड डे चीज़ें बेहतर हो गई। वो इसलिए हुई कि सारा अमला टाउन का, मेयर का, KMC का, बाकी जगहों का ग्राउंड पे मौजूद था। अब होता ये भी है कि देखें, लोगों को ये नहीं पता, पता भी शायद होगा, मगर जाहिर सी बात है जिम्मेदारी हमारी आती है और हमारे लोग हैं तो हम ओन भी करते, मगर 70% कराची के जो इलाके हैं वो कंटोनमेंट्स के अंडर आते हैं, या KPT के अंडर आते हैं, या रेलवे ग्राउंड्स के अंडर आते हैं, DHA के अंडर आते हैं। अगर आप उठा के देख लें, आप शाराय फैसल पे जब जाते हैं तो जो रोड आपको लेकिन अली भाई, ये महमूदाबाद का इलाका, मलीर का बहुत सारा इलाका, ये शाह फैसल का इलाका, ये तो नहीं आते ना कैंटोनमेंट में। ये तो आप नहीं आते हैं, कुछ आते हैं। शाह फैसल का बहुत बड़ा इलाका फैसल कंटोनमेंट के अंडर आता है। मैं आपको अगर बात मुकम्मल में करने दें, मैं उस पर शाह फैसल पे अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हो, वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट KMC के अंडर आता है। आप शाह फैसल से दूसरी साइड वो रोड जो वापस आ रही होती है, वो आप वापस आ रहे हो तो वो फैसल कंटोनमेंट के अंडर आता है। तो देखिए, हम बड़े जमा नहीं हो रहे, हम ओनरशिप लेते हैं शहर की, और हम सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के चाहते हैं काम करें। और ये जो अगले दिन जो बेहतरी आई वो अपने आप नहीं आई, वो जाहिर सी बात है हमारी काविशें थी, कुव्वत थी। मगर अगर आप कह रहे हैं कि काम में बेहतरी लाने की गुंजाइश है, बिल्कुल है। मैं मानता हूँ, मैं ओन करता हूँ कि इसको और बेहतर करना चाहिए, और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। मगर एक जमाना होता था, आप देखते थे कि कुछ 3-4 साल पहले बारिशें जब होती थी तो बिल्कुल कराची एट ए स्टैंड स्टिल आ जाता था।
वो अल्लाह का शुक्र है अब नहीं अच्छा हो रहा। अली, एक थोड़ा पानी सा बिल्कुल- मेरा मसला भी जरा हल करें जो हम रोज देखते जी, हैं। जी। ठीक है, जब ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट के पास, ठीक है, उसके बाद 3 रास्ते जो वहां से जाते थे 2 बंद कर दिए गए, तीसरे पे चेकिंग है, चीजें ठीक है। अब वो रास्ते अभी तक नहीं खुले, और उसके अलावा वापस वहां से शहरा फैसल पे जब आते हैं, एयरपोर्ट का एक टर्न था जिसपे सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, कभी नहीं ट्रैफिक रुकी, अब उसको बंद कर दिया गया है। वहां कोई ऐसा चेकिंग नहीं, बस बैठे हैं पुलिस वाले, कोई चेक नहीं करते। अब आप घूम के आए, जब आप घूम के आते हैं तो इतने बुरे खड्डे, रोड टूटी हुई है, और आपके नॉर्मल टाइम 20 मिनट तो मेरा उस पर एक्स्ट्रा लगना ही है रोज। मुझे बताएं रास्ते खुलते क्यों नहीं? और अगर मैं वापस घूम के आ रही हूँ, मैं क्या सिक्योरिटी हो रही है इसमें? जो मैं यहाँ आराम से सुकून से, अब हम जो जाते थे, ये आपको बताऊं, बड़े मलीर की वो शहर है, मलीर उस तरफ सब एक शहर है, यूनिवर्सिटी रोड बंद है, ये जिना एवेन्यू बंद है। हमें प्लीज कोई हेलीकॉप्टर ला दो या कुछ ऐसे उड़ने वाली चीज ला दो कि हम अपने ना काम पे पहुंच जाएं। अली भाई जी, ये सड़कें खुलती क्यों नहीं? और बारिश के दिनों में कितनी तकलीफ हुई। अगर खुल जाएं, अगर नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि जब बारिश के दिन होते हैं तो ऐसे रास्ते जो बंद होते हैं, इनको क्यों नहीं खोला जाता, कि क्यों सब खड्डे में गिरे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करें। मैं जो पर्टिकुलर आप बात कर रही हैं जी। जिस जगह की, मैं इसके शो के बाद आपके जो Please, होस्ट हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उनसे डिटेल्स इसकी ले लूंगा, और पर्सनली मैं कोशिश करूंगा कि सही। इस पे देखा जाए कि क्या मसला क्या है और उस मसले का हल निकाला जाए इंशाल्लाह। मगर मैं थोड़ी ये चीजें बिल्कुल, आप देखें, बिगाड़ जहाँ है उसमें बेहतरी लानी है, मगर कुछ चीजें जो अच्छी भी हो रही हैं उसको अप्रिशिएट भी करनी है। मैं आपको अपने हल्के का एग्जाम्पल देता हूँ। कोरंगी नदी एक रास्ता होता था जो हमेशा जब भी बारिश होती थी वो ब्लॉक हो जाता था। ब्लॉक हो जाता था। वो हम नया फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ, यहाँ नई रोडें हमने डाली हैं, उस वजह से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की खासतौर से आवाम जो कनेक्ट करता है, इसलिए वहाँ से रास्ता शाह फैसल पे भी जाता है, फिर वहाँ से मलीर भी जाता है, फिर वहाँ से दीगर जगहों पे भी जाता है। अभी वो तो टूटी ही है रोड, वो वो तो रुकरंगी रोड तो कंस्ट्रक्शन टूटी का भी काम हो रहा है, है, लेकिन उसके आगे, ब्रिज के आगे बहुत अली भाई पानी है, अभी हम वहीं से टूटी आए, है, नई रोड भी अभी टूटी वहीं से है। आए। नहीं, नदी की जो नदी ओवरफ्लड कर जाती थी वो रास्ता ही बंद हो जाता था। रास्ता बंद हो जाता था। हाँ, वो तो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पर, वो लेकिन बिल्कुल अभी सही। बलोच पुल के आगे जैसे आप जाते हैं कुरंगी से, वो सड़कें तो टूटी भी हैं। जी, फवाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। और मैं फवाद रिपेयर साहब, नहीं देख रही वहाँ, मैं महीनों से देख रही हूँ बलोच पुल के आगे कुरंगी की रोड पे रिपेयर्स नहीं हो रही। जी फवाद साहब, मुझे बताएं कि आप टाउन नाजिम है गुलशन इकबाल के, गुलशन इकबाल का अहवाल भी अभी हम दिखाएंगे सड़कों का। मस्कन से लेके पूरी ये जो सड़क है, यहाँ पानी था, और दीगर भी सड़कें। खास तौर पे ये कंप्लेंट्स भी आई हैं क्योंकि मुहर्रमुल हराम के दिन चल रहे हैं, इमाम बारगाह के आगे पानी जमा है, लोगों ने इस तरह की फुटेज भी भेजी है। तो आपका टाउन क्या कर रहा है? एज ए चेयरमैन आप क्या काम कर रहे हैं? जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और इस हवाले से जो बारिशों के सिलसिले में हमारे टाउन के तहत इक़दाम किए गए, वो आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचाने के लिए मैं आज आपके साथ मौजूद हूँ। इस हवाले से आपका शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कुछ जगहों की शिकायत भी है, लेकिन अगर मैं गुलशन टाउन की बात करूँ तो हमने ऑलरेडी गुलशन टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी थी, और ख़ुद मैं काम की निगरानी करता रहा हूँ। बारिश से कोई 3-4 दिन पहले से सारी हैवी मशीनरी मैदान अमल में मौजूद थी। बाकी जिस तरह आपने बात की, देखिए, ये बहरहाल कराची का एक अलमिया तो है कि कराची को जिस तरीके से मुख्तलिफ इदारों के अंदर तकसीम किया गया है और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, अंडर वन रूफ ऑपरेशन की सहूलत कराची जैसे दुनिया के 10 बड़े शहरों में शुमार होने वाले शहर नहीं, आप अपने गुलशन इकबाल टाउन का बताएं ना। सुने फवाद साहब, देखें 13D का इलाका, अच्छा फिर आगे आ जाएं उधर से। 13D का इलाका आप देख लें, यासीनाबाद की तरफ, जो ये सारा इलाका 13D का पानी में डूबा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि आपको फंड्स नहीं मिलते या आप वहां से फंड्स कलेक्ट नहीं करते रोड्स की? बताएं जी। देखिए, आप असल में जिस रोड की बात कर रहे हैं ना, मैं वही आपकी बात, अपनी बात में इस बात का जवाब आपको दे देता कि ये गुलशन टाउन की 5 मरकजी शाराएं KMC के अंडर में, यानी जिस जगह की आपने बात की, मस्कन चौरंगी से लेके और यासीनाबाद तक जो सड़क जा रही है, ये पूरी की पूरी सड़क KMC के अंडर में। लेकिन उसके बावजूद, यानी आपने जो सिग्नल के पास पानी की बात की है, वो एक ऐसा डिप्रेशन है कि जहां हमेशा पानी खड़ा होता है, लेकिन बारिश होते ही फिर वो निकल जाता है, इसलिए कि उसके आसपास के जितने चोकिंग पॉइंट्स हैं उसकी सफाई हम ऑलरेडी करा चुके हैं।
और जहाँ तक आपने बात की थी कि 13D के अंदर, मैं खुद क्योंकि उसी इलाके में मौजूद हूँ, वहीं पे सारी दोनों दिन मैं रोड पर निकला रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि गुलशन के रहने वाले आपको खुद इस बात की गवाही देंगे कि गुलशन इकबाल में इस दफा मुझे पता है बारिश आपके के टाउन हवाले चेयरमैन से- कितने हैं? गवाही दें जी फवाद साहब, भाई। आपके टाउन चेयरमैन कितने हैं टोटल? भाई। अगर टाउन चेयरमैन की बात करें उनमें से नौ टाउन के 9 है, यानी मेजोरिटी में आपके टाउन चेयरमैन। तो नहीं, मेजोरिटी में नहीं है, यानी आधे टाउन तो कर ले, टोटल 25 हैं। चले टेंटेटिव लगा जी। ले, आधे तकरीबन आधे आपके टाउन चेयरमैन है। तो ये आपके टाउन मेजोरिटी में चेयरमैन हो जाते हैं अगर जी। महमूदाबाद और ये इलाका मलीर का जो है यहाँ, और ये शाह फैसल का, यहाँ टाउन चेयरमैन हैं आपके? देखिए, महमूदाबाद जो है ये चनेसर टाउन के अंदर चला गया है, और शाह फैसल जो है वो इस वक्त पीटीआई के पास है। इस तरीके से ये टाउन्स की तकसीम। जी, आपके नॉर्थ नाजिबाद टाउन आपके उसमें आ रहा है या ये नॉर्थ कराची वाला? जी, नॉर्थ नाजिबाद और नॉर्थ कराची। जी, तो नॉर्थ नाजिबाद का अहवाल मैं आपको बताऊं या आप जानते हैं इससे पहले? न्यू कराची का, नहीं, बिल्कुल, नॉर्थ कराची का मैं- अहवाल? नॉर्थ आबाद का अहवाल आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं नॉर्थ आबाद जा नहीं सका, गुलशन टाउन से निकलने का मौका नहीं मिला। बस मैं क्या बताऊं, ये दिखा रहे हैं मनाजिर, हम मुख्तलिफ इलाकों के मनाजिर हम दिखा रहे हैं। ये नॉर्थ कराची के भी हैं इसमें, और नागन के आगे के मनाजिर भी हैं, फिर उसके बाद अब्दुल्ला आबाद तक के भी मनाजिर हैं, नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक एम वगैरह के भी मनाजिर हैं। तो खैर सूरत हाल ख़राब है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको देखना चाहिए सारा टैक्स वगैरह। अच्छा, टैक्स वगैरह जो आता है वो आप लोग उसे यूटिलाइज करते हैं या सिंध गवर्नमेंट आपको देती है, ये नहीं हमें पता चल रहा। अच्छा, देखिए, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं चाहूंगा कि आवाम तक ये बात बहरहाल जरूर पहुंचे। अभी हमने अपना बजट बनाया है, इस बजट के हवाले से भी हमने वज़ीर आला साहब को एक खत लिखा है कि हमें कम से कम 2 अरब रुपए की ग्रांट दी जाए, जो कि बुनियादी तौर पे हमारा हक है। 18वीं तरमीम, जिसका खासतौर से पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है, एक अच्छी काविश थी कि इख्तियारात को नीचे तक मुंतकिल किया जाए, विफाक से सूबों को मुंतकिल किया जाए। वही 18वीं तरमीम 40A के तहत सूबाई हुकूमत को पाबंद करती है कि वो वसाइल को नीचे तक यूनियन काउंसिल की सतह तक मुंतकिल करें। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत के अपने हाथ में हैं। एक चीज देखिए, आपके जरिए लोगों के इल्म में बात जरूर आनी चाहिए कि कराची जैसा शहर, जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, जो कि दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, लेकिन वहाँ वाटर एंड सीवरेज का महकमा एक बस बिल्कुल इख्तियारात आजाद का हैसियत टकराव, है। इख्तियारात का तनाज़ा ही नहीं खत्म सर होता मैं तो ना। कहती हूँ 2 अरब अगर आपको मिल गए तो कौन से इलाके ठीक हो जाएंगे? वैसे कौन कौन से ठीक हो जाएंगे? ये अली भाई से मुझे पूछे, वो कह रहे हैं। मुझे बताइएगा, ये अगर 2 अरब मिल जाते हैं तो कौन से जो इलाके हैं जन्नत बन जाएंगे? कुछ एटलीस्ट 10 नहीं, साल मैं तो के अपने लिए। टाउन की जी मैं जी, तो अपने टाउन की वो बात मुझे कर रहा टाउन हूं, का ही मैं बताएं कि कुछ 2 शहर अरब की का बात बजट नहीं आप कर रहा। कहाँ लगाना चाह रहे हैं? आपकी प्लानिंग में उसमें क्या क्या आता है? 2 अरब जो आपने बनाए होंगे 2 अरब, उसमें क्या चीज हमारी है? प्लानिंग में जी। बुनियादी तौर पे जो चीज है वो ये कि इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, खास तौर से जो बरसाती नाले थे, जिसे वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नायली की वजह से गंदे नालों में तब्दील कर दिया गया है। पूरा सीवरेज का निजाम तबाह हुआ है, और उसके वैसे नतीजे में फवाद ये भाई, सड़कों किसी पर- दिन ना हम इख्तियारात यहाँ लिख कर लेकर आएंगे और टैक्स कलेक्शन भी लिख कर लेकर आएंगे कि किसके पास कितना है, फिर मसला हल होगा। अली भाई मुझे बताएं कि सखी हसन के करीब जो आपका अमला है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो कचरा उठा के नालों में ही फेंक रहा है, यानी नालों से आप कचरा निकाल रहे हैं और आपका अमला वापस नालों में उस कचरे को फेंक और रहा वो है जो ताकि आइलैंड चोक हो है, जाए। वो जो आइलैंड है, कभी हाँ। उसको भी जाके देखें। क्या नाम है इसका, यहाँ जो जी। बता रहा था, सारा कचरा शहर का, जो हमारा शहर का, वहाँ उस आइलैंड पे जा रहा है। ये हम दिखा भी रहे हैं फुटेज हाँ, कि वो नाले में फेंक रहे हैं, आप कोशिश कर ये रहे हैं भी है, नाला तो हम क्लियर हो। ये भी कभी पता है वैसे इन्वेस्टिगेट करना कचरा कहाँ जा रहा है। यू विल बी अमेज्ड, कचरा वहीं बाहर शहर में ही जा रहा है वापस। अच्छा, ये फुटेज मैं खैर मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख सकती, तो मगर मैं आपको खैर इसका बताता हूँ। अगर ये हो भी रहा होगा, ये पहले हुए, इसलिए जब मॉनसून सीजन आता है और इमरजेंसी लगती है तो सारे नालों की सफाई होती है। अगर ये माजी में कुछ आपको क्लिप होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज़ आई कांट सी इट, बट मैं आपको जनरली बताता हूँ जितने भी नाले ये ऑन रिकॉर्ड है, और मेरे जो गुलशन टाउन के साथी मौजूद हैं, ये मेयर कराची ने सबको पार्टी डिस्क्रिमिनेशन करे बगैर सबको साथ मिला के सबने अपनी काविशें की, कोशिशें की। जितने भी नाले हैं कराची में उन सब की सफाई हुई, और मॉनसून से पहले हमने उसको बिल्कुल क्लियर किया। अगर कचरा था भी बिलफर्ज मान लें किसी ने डाल नहीं, दी, क्लियर नहीं हुआ अली भाई, क्लियर नहीं हुआ। हम इधर ही घूमते हैं, इधर इन्हीं इलाकों में, नालों वाले इलाकों में ही रहते हैं हम। असल में देखो, हमारा मैं आपको अब बताऊं, अनफॉर्चुनेट है कि हम नालों वाले इलाकों में रहते हैं। By choice। नहीं, ये कराची शहर ऐसा शहर है, इसका मास्टर प्लान नहीं है। इतने
3 करोड़ से ज्यादा लोगों, जो ये कुछ मुल्कों से भी बड़ा शहर है, मगर अनफॉर्चुनेटली मास्टर प्लान नहीं है इसका। जो आपको मैंने जैसे बताया, एडमिनिस्ट्रेटिवली इट्स डिवाइडेड, फेसिल कंटोनमेंट अलग है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट अलग है, DHA अलग है, KPT लैंड अलग है, DMC, KMC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें चैलेंजेस जरूर हैं, मगर आप बेफिक्र हैं। मगर मैं नहीं कहता कि चीजें परफेक्ट हैं, मगर मैं आपसे अच्छा, कहता ये हूं, बताएं, 3-4 कंस्ट्रक्शन साल वर्क बहुत ज्यादा पहले- जारी है कराची 4 में। साल पहले अगर आप- मुझे बस बात मुकम्मल, जी, अगर जी। मैं कर जी, जी। 3-4 साल पहले से उठा के आप आज के हालात देखें तो चीजें बेहतरी की तरफ गई। उस तरह मुझे वो जमाना याद है कि जब 4 साल पहले के लिए, रफली नॉट टू लॉन्ग अगो, और जब बारिश होती थी कराची में, आए चुनीगढ़ में जो लोग होते थे वहीं के वहीं फंसे रह जाते थे। शारा फैसल पे आप जा नहीं सकते थे, औरंगी में आप एंटर नहीं हो सकते थे। हाँ, तो नहीं, ठीक है, ये चीजें बात I आपकी सही agree है कि कि कुछ एरियाज में हाँ। तो वाकई बेहतरी आई है। सही कह बेहतरी रहे हैं। आई है, लेकिन अभी 2 से 5 तक एक स्पेल आ रहा है, उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद एक और स्पेल आ रहा है, तो हम देखेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त नहीं, दिया हमें। इंशाल्लाह, हम तैयार हैं, आप बेफिक्र। आपने हमें वक्त दिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।